हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट टाइप ऑफ मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, हमें पता है कि जो प्लांट्स है वो मूवमेंट दिखाते हैं डिफरेंट टाइप की, पर वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्पेसिफिकली अबाउट कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म क्या होता है? ये एक टाइप की ट्रॉपिकल मूवमेंट होती है जो प्लांट्स शो करते हैं। जो ट्रॉपिक मूवमेंट जो प्लांट शो करते हैं, हमें पता है वो कैसी मूवमेंट्स होती हैं। वो डायरेक्शनल मूवमेंट्स होती हैं, मतलब कि ग्रोथ मूवमेंट्स होती हैं जो प्लांट शो करते हैं। इसमें क्या है, जो मूवमेंट्स होती हैं प्लांट्स की तरफ से इन रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, उसे हम बोल देते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स। सो जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं उनके अंदर हमने पढ़ा है वो डिफरेंट स्टिमुलाई के लिए अलग अलग टाइप की हो सकती हैं। तो अगर स्टिमुलस है वो केमिकल है तो उस टाइप की ट्रॉपिज्म को हम कीमोट्रॉपिज्म कह देते हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म वर्ड हमें बता रहा है, ट्रॉपिज्म मतलब कि ट्रॉपिक मूवमेंट है यहाँ पर, कीमो मतलब केमिकल, तो केमिकल की वजह से जिस टाइप की ट्रॉपिक मूवमेंट्स प्लांट दिखाते हैं उसे हमने बोल दिया है कीमोट्रॉपिज्म। सो यहाँ पर जो हमारे पास है कीमोट्रॉपिज्म की डिफाइन कर लेते हैं और देखते हैं इनका एक एग्जाम्पल कि जिसके थ्रू हम समझ सकें कि कीमोट्रॉपिज्म एक्चुअली कैसे काम करती है। सो किस टाइप की मूवमेंट्स हैं? ये मूवमेंट्स होती हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स, जो कि क्या है, प्लांट्स को दिखाता है टुवर्ड्स द केमिकल स्टिमुलाई। ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलाई इस टाइप की हैं जो कीमोट्रॉपिज्म है। इस टाइप की हम मूवमेंट्स हैं हमें देखने को मिलती है। इनका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, वो है पोलन ट्यूब का बनना। पोलन ट्यूब क्या होती है उसे देखते हैं स्ट्रक्चर से और कैसे ये बनती है, उसमें कीमोट्रॉपिज्म का क्या रोल है वो देख लेते हैं। तो पहले डायग्राम बनाते हैं उसका, उसके बाद समझेंगे। इस स्ट्रक्चर से हम समझ सकते हैं, स्ट्रक्चर आपको अगर याद हो तो ये हमने पढ़ा है फ्लावर के अंदर। जो फ्लावर होते हैं एंजियोस्पर्मिक फ्लावर, उनके अंदर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोल देते हैं गाइनोशियम। ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर के अंदर। इस स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं हम पहले देखते हैं कितने पार्ट्स का है, उसके बाद देखते हैं पोलन की ट्यूब की फॉर्मेशन इसमें कैसे होती है। ये इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसे हम बोल देते हैं स्टिग्मा। फ्लावर के ऊपर, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के ऊपर सेपरेट वीडियोस अवेलेबल है, डिटेल्ड वहां पर मैंने बताया है इनके बारे में। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी है, देखिए, वहां से समझिए कंसेप्ट को। आफ्टर दैट आप उसके आगे इन चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट स्टिग्मा है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, उसका पार्ट है स्टिग्मा। उसके बाद इसको हम बोल देते हैं स्टाइल। तो ये हमारे पास क्या है, स्टाइल, और इसको हम बोल देते हैं ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये क्या है हमारे पास, तीन पार्ट हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है फ्लावर का उसके। अब इसके अंदर क्या होता है हमें पता है, हमने क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन में भी पढ़ा है। अगर आपने पॉलिनेशन भी नहीं देखा तो उसे भी जाकर देखिए और डिटेल उसके बारे में पढ़िए। यहाँ पर अब क्या है, पोलन आएगा फ्रॉम द एंथर ऑफ सेम फ्लावर और इट कैन बी फ्रॉम द एंथर ऑफ डिफरेंट फ्लावर। तो वहां से आके पोलन क्या है, यहाँ पर स्टिग्मा पर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर पोलन आती है। अब जिस भी पोलन ग्रेन कोई भी है, अब अगर इसमें हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि फ्लावर है, कोई और रैंडम फ्लावर है जिसके साथ है वो पर्टिकुलर दूसरा फ्लावर है, वो फर्टिलाइज नहीं करता, पोलन्स तो उनकी भी इनके स्टिग्मा पर आ सकती हैं। ठीक है, यहाँ स्टिग्मा पर स्टे कर सकती हैं। ठीक है, बट ये क्या, कौन डिसाइड करेगा कि किस पोलन से पोलन ट्यूब आनी चाहिए और किस पोलन से पोलन ट्यूब नहीं आनी चाहिए? ये सब कुछ डायरेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ द केमिकल्स। ठीक है, यहाँ पर स्टिग्मा के अंदर, यहाँ स्टाइल के अंदर क्या है, कुछ टाइप के केमिकल्स होते हैं जो कुछ पर्टिकुलर पोलन ट्यूब्स के साथ उनकी क्या है, कंपैटिबिलिटी देखते हैं। कंपैटिबिलिटी देखने के बाद ही वो पोलन ट्यूब्स की ग्रोथ है वो लो करते हैं। यहाँ पे कीमोट्रॉपिज्म का बहुत अच्छा क्या है, हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है। अब केमिकल्स में है, समझिए, ये फर्टिलाइज कर सकता है, इस पोलन को अलाउड है कि फर्टिलाइज करे। तो क्या हो सकता है यहाँ पर, अब क्या होगा, केमिकल्स जो अंदर से उसको इंटरेक्शन हो रही है अंदर वाले केमिकल्स के साथ, तो उसके वजह से क्या है, पोलन ट्यूब को एंट्री मिलेगी अंदर, यहाँ पर पोलन ट्यूब का बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या है, पोलन ट्यूब बनेगी।
ठीक है। अब ये पोलन ट्यूब क्यों बननी चाहिए, क्या ज़रूरत है इसकी? हमें पता है कि जो पोलन ग्रेन्स होती हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं। तो मेल गैमीट्स को बेसिकली क्या है, पोलन उनके अंदर क्या है, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है, जो मेल गैमीट्स हैं वो यहाँ से रिलीज हो जाते हैं, वो 1 भी हो सकते हैं, वो 2 भी हो सकते हैं। तो मेल गैमीट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इन्हें मेल गैमीट्स कह सकती हूँ। सो ये जो मेल गैमीट्स हैं ये यहाँ से क्या है, मूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ द पोलन ट्यूब, और कहाँ जाएंगे, अंदर जाएंगे एम्ब्रियो सेक में, और यहाँ पर क्या है, एग को करेंगे फ्यूज। तो ये होता है बेसिकली किसके अंदर, ओवरी के अंदर, जहाँ पर क्या है, मेल गैमीट्स हैं उनका ट्रांसफर होता है, और जो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन है जो हम इस पढ़ना चाह रहे हैं यहाँ पर, वो हो रहा है क्योंकि कुछ केमिकल सिग्नल्स हैं जो कि पोलन्स को के साथ क्या है, उनके सिग्नल्स के साथ थ्रू क्या है, बात होती है, कंपैटिबिलिटी देखते हैं पोलन की, और उसके थ्रू वो क्या है, पोलन ट्यूब की ग्रोथ को अलाउ करते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइप की ही पोलन है वो पोलन ट्यूब डाल सकती है। इस वजह से हर फ्लावर की पोलन हर फ्लावर के ऊपर बैठकर पोलन ट्यूब नहीं बना सकती। ठीक है, उनके बीच में कंपैटिबिलिटी होनी ज़रूरी है। इस तरीके से क्या है, कीमोट्रोपिज्म काम करती है, केमिकल्स हैं उनके थ्रू है। ये हमने एक स्टडी से भी पता किया है, इसे हम लैब कंडीशन में भी कर सकते हैं। हम अगर पोलन्स लें, ठीक है, उसके ऊपर मीडियम डाल दें, उस मीडियम के अंदर बोरोन होना ज़रूरी है। ठीक है, एक पोलन लेते हैं हम, कुछ पोलन्स ले लेते हैं हम एक स्लाइड पे जैसे, ठीक है, जैसे एक स्लाइड है उसके ऊपर हमने कुछ पोलन्स ले ली। ये जो पोलन्स हैं इनके ऊपर अगर मैं मीडियम डाल देती हूँ, ठीक है, उस मीडियम के अंदर क्या प्रेजेंट होना चाहिए, बोरोन। क्या देखा गया है कि जब ये जो पोलन्स हैं ये क्या है, पोलन ट्यूब बनाएंगी तो वो सारी पोलन ट्यूब्स हैं वो डायरेक्टेड हो जाती हैं टुवर्ड्स दी बोरोन। तो कैसा होगा उसके बाद में भी, तो कुछ इस टाइप का बन जाता होगा। जो पोलन ग्रेन्स हैं वो जर्मिनेट करी, उनके अंदर से पोलन ट्यूब्स निकली, ऐसी ही हैं। अगर बोरोन मैंने इस डायरेक्शन में यहाँ कहीं रखा है तो सारी ये क्या है, बोरोन की तरफ ही डायरेक्ट हो जाती हैं। पोलन ट्यूब्स की जो फॉर्मेशन हो रही है उस तरफ ही इनकी डायरेक्शन चली जाती है। तो ये है ऑल अबाउट कीमोट्रोपिज्म, कि कैसे कीमोट्रोपिज्म होती है। उसका एग्जांपल हमने देखा यहाँ पर कि कैसे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, पोलन की इंटरेक्शन होती है पर्टिकुलर फ्लावर से, तभी अलाउ होता है कि वो पोलन है वहाँ पर क्या है, पोलन ट्यूब उनकी बन सकती है और वो एंटर कर सकती है एक फ्लावर के अंदर। ठीक है, यहाँ से पोलन ट्यूब का बनना किसके ऊपर डिपेंड था, केमिकल इंटरेक्शन जो हो रही हैं यहाँ पर फीमेल पार्ट से और जो मेल जो पोलन आई है उनके बीच में, ये इंटरेक्शंस जो यहाँ होगी उसके बेसिस पर किसी भी पोलन ट्यूब का क्या है, एंट्री होती है फीमेल पार्ट में फ्लावर के। ये था ऑल अबाउट कीमोट्रोपिज्म। जैसे कि मैंने आपको बताया है, ट्रॉपिज्म के ऊपर, ट्रॉपिक मूवमेंट्स के ऊपर सेपरेट वीडियोस अवेलेबल हैं, और बाकी सभी टॉपिक्स रिलेटेड टू ट्रॉपिक और प्लांट मूवमेंट्स हैं उन पर भी आपको वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है तो रजिस्टर कीजिए हमारे पोर्टल पर, विच इज़ abhyasonline.in। वहाँ पर जाकर आपको सब कंसेप्ट्स मिलेंगे, हर कंसेप्ट के ऊपर प्रॉपर नोट्स अवेलेबल हैं। उन नोट्स को पढ़िए, वीडियोस देखिए और अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। डाउट्स क्लियर करने के बाद आपको प्रिपरेशन के लिए चाहिए होते हैं टेस्ट, तो टेस्ट देने के बाद आपको एक प्रॉपर एनालिसिस मिलती है। उस एनालिसिस से अपने वीक पॉइंट्स देखिए, वीक पॉइंट्स देखने के बाद उन पर अगर आप काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। रजिस्टर कीजिए हमारे वेब पोर्टल पर, विच इज़ abhyasonline.in।